Good morning, students. Hope you all are well and you all are preparing your notes also. बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशंस पे डिस्कशन किया था कि डिफरेंट टाइप्स के सेट्स क्या होते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप उन डेफिनेशंस को लिखेंगे, क्योंकि अब जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये लॉजिकल थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है। इसमें कॉन्सेप्ट्स का, इसमें डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैलकुलेशन नहीं है उतना, लेकिन डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हर स्टेप को लिखने के लिए आपको एक लॉजिक लगाना होता है पिछले वाले स्टेप से उसे रिलेट करने के लिए। तो जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपके दिमाग में वो लॉजिक्स नहीं क्लियर होंगे, तब तक आप उसे नहीं कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों के क्लियरेंस के लिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हर एक डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए और वो आपके समझ में भी आना चाहिए। वो विद एग्जाम्पल वो डेफिनेशंस आपको समझ में भी आने चाहिए। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज सबसेट, और हिंदी में इसे कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय और सबसेट। उपसमुच्चय क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हैं, और इनके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, then we call कि A is a subset of B। ठीक है, तो A के सपोज कीजिए कि हमने A लिया, A इज इक्वल टू सेट A लिया है 2, 4, 6 एंड B is a set of all x's such that x is a natural number and x is even। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नंबर थे? आपके एलिमेंट्स थे ए में 2, 4, 6 और बी आपका क्या सेट है? सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है तो ऑब्वियसली 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन सारे नंबर होंगे इसमें। तो आप देखिए कि ए के सभी एलिमेंट्स 2A में है, 2B में भी होगा, 4A में है, 4B में भी होगा, 6A में है, 6B में भी होगा। मीन्स कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ X इज एन एलिमेंट ऑफ each element of A is also an element of B। Then when we get this type of condition, we say A is a subset of B। ये है साइन सबसेट का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? A is a subset of B। ठीक है, A B का समुच्चय है, उपसमुच्चय है। ठीक है, और B को क्या कहेंगे? B is a superset of A। B जो है वो A का सुपर सेट है। जब हम सबसेट की बात करते हैं, उपसमुच्चय की बात करते हैं, तो हर एक सेट खुद का भी उपसमुच्चय होता है हमेशा। जैसे अगर हम ए की बात करें, ए ये सेट 2, 4, 6 है। अब ए में ए के सारे एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। एनी नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। तो सबसेट में अगर सेम सेट को हम नहीं ले रहे हैं बस, तो ऑब्वियसली जो सबसेट है वो हमेशा एक छोटा सेट होगा और जिसका सबसेट है वो एक बड़ा सेट होगा। ठीक है, क्योंकि बी के लिए कोई कंपल्शन तो है नहीं कि बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में होने चाहिए, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए हमेशा एक छोटा सेट होगा और बी उससे
उसके कंपैरेटिवली बड़ा सेट होगा। अब इसी में एक वर्ड जुड़ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट या हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, जब हमने सबसेट हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। अब ए और बी इक्वल सेट भी हो सकते हैं। सेम सेट हमने बताया ना कि ए अपने खुद का ही सबसेट भी होता है, तो वो इक्वल सेट भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, थोड़ा सा इसके सिंबल में फर्क है। जब हम सबसेट कहते हैं तो इस तरह का साइन लगाते हैं कि ये छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है बी के। A is a subset of B means कि A may be smaller set than B or A is the same equal set of B can also be possible. But when we are talking about proper subset, तो necessarily A एक छोटा सेट ही होना चाहिए। If A is a proper subset of B, then B must have at least one element which is not there in A। मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए कि जो A में नहीं है। मतलब B A के बराबर नहीं, A से बड़ा सेट ही होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और B को क्या कहते हैं? B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। B इज अ सुपर सेट। ये क्या सिंबल है? सुपर सेट, ठीक है। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A। जब हम प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो ये नेसेसरी हो जाता है कि A छोटा सेट हो और B बड़ा सेट हो, क्योंकि B में कम से कम एक एलिमेंट तो A से ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो इट इज सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो इससे दो थ्योरम्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे थ्योरम्स हैं। पहला, theorem first, each set is a subset of itself. Each set is a subset of itself. क्यों? कैसे होगा ये? कि अगर हम कोई एलिमेंट x मान ले जो A को बिलोंग करता है ना, तो x के सभी एलिमेंट्स A में होंगे, ठीक है। अगर A हम कोई भी सेट लें तो उसके सारे एलिमेंट्स तो उसमें होंगे ही, एंड देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ A must belongs to A and therefore A is subset of A। इसलिए हम कहते हैं कि A जो है वो A का सबसेट होता है। A is any arbitrary set, है ना। इसको आप जनरली कोई भी सेट ले सकते हैं। A में भी any set। A is any set is the subset of itself. Now, second theorem, that phi means the empty set. Phi is subset of each set. Phi हर एक सेट का सबसेट होता है। Let us see the proof. Let A be
एनी सेट, कोई भी आर्बिट्री सेट ले लिया विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी सेट ये हो सकता है, क्योंकि हम सारे सेट्स के लिए ये प्रूफ कर रहे हैं। तो ए कोई भी सेट है एंड फाई इज एम्प्टी सेट। फाई क्या है? ये एम्प्टी सेट है। तो देयरफॉर फाई हैज नो एलिमेंट, phi has no element at all, so it implies phi has no element which is not there in A। अगर phi में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। ठीक है, ए में ना हो, ये एब्सेंट एलिमेंट का क्वेश्चन इसे कहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं कि फाई में जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि उसका कोई एलिमेंट ए में है या नहीं है। सो फाई हैज नो एलिमेंट, तो इट इंप्लाइज फाई हैज नो एलिमेंट विच इज नॉट देयर इन सेट ए। तो इट इंप्लाइज each element of phi is in A। जब आप चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है और A में चेक करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो भी मतलब वो जो एम्प्टी सेट है उसको अगर आपने ये कहा कि फाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि फाई के एलिमेंट्स ए में हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ईच एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए, सो इट इंप्लाइज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दिस साइन इज कॉल्ड इट इंप्लाइज, मतलब ये बताता है या ये दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। ये दर्शाता है कि फाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, और अगर ए में नहीं है मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, इसका मतलब ए में है। तो अगर ए में है तो वो उसका सबसेट हुआ, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि इसमें कैलकुलेशंस नहीं होंगे, आपको लॉजिक के बेसिस पे अपने थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब किसी दिए हुए सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, कितने सबसेट पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। लेट A be an non-empty set having n elements। ठीक है, having n elements। A एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू n। देन total number of possible subsets is equal to 2 to the power n। ठीक है, कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं? 2 to the power n हो सकते हैं। 2 to the power n मतलब अगर 2 एलिमेंट हैं किसी सेट में तो 2 to the power 2 यानी 4 सबसेट उसके बनाए जा सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 to the power 3 यानी 8 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 2 सबसेट्स तो हमेशा ही रहते हैं, एक फाई और दूसरा द सेट इटसेल्फ। अभी हमने प्रूव किया है कि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ईच सेट। हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि कैसे निकालते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स। Suppose A is equal
इक्वल टू 8। अब देखते हैं कैसे सबसेट्स बनते हैं, कितने इसके सबसेट्स बनाते हैं हम। पहला 5 होगा बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। देन द सेट ए, सेट ए ये भी एक खुद का सबसेट होगा। देन इफ वी टेक द सिंगल एलिमेंट्स, अगर एक सिंगलटन सेट हम बनाए ए, तो ए का एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है यहाँ पे। ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज देयर इन ए, देयरफॉर ए इज द सबसेट, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली सिंगलटन सेट ई एंड सिंगलटन सेट आई, तो कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5। नॉट टेक 2 एलिमेंट एट ए टाइम। ए ई ये सबसेट होगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, ए और ई, और ये दोनों एलिमेंट हमारे सेट ए में हैं, देयरफॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। देन ई एंड आई, देन ए एंड आई, ठीक है। और ये तीनों को लेकर तो सेट बनाएंगे तो ये ए बन ही गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए ई आई, इट इज अ सेट ए इटसेल्फ, है ना। तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब और कोई पॉसिबल वे नहीं है सबसेट बनाने का। सबसेट बनाने का पॉसिबल वे मतलब अब हम कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं ले सकते इन एलिमेंट्स का जिससे कि हमारे पास एक नया सेट बन जाए। जैसे आपने यहाँ पे ए ई लिया है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। तो जो सेट ए ई है वही सेट ई ए भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उस ऑप्शन पे, उस पॉसिबिलिटी पे नहीं जा सकते। तो यही सारे इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। 5 लिखेंगे पहले, फिर सिंगल एलिमेंट्स का लेके सेट बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट्स का लेके सेट बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट्स का लेके सेट बनाएंगे, और अगर ज्यादा एलिमेंट्स हैं और 3 से ज्यादा हैं तो उस तरह से हम ग्रुपिंग करते चलेंगे। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पॉसिबल सबसेट्स। अगर यही सबसेट निकालने की जगह हम प्रॉपर सबसेट निकाल रहे होते कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट इज पॉसिबल फॉर अ गिवन सेट, तो प्रॉपर सबसेट में हमने देखा था कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। मतलब ये वाला सेट नहीं हो सकता प्रॉपर सबसेट का हिस्सा, क्योंकि इसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं और ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो जब हम नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट निकालते हैं तो 2 टू द पावर n से 1 कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 3 था, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए थे? 8। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना होता, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो वो सभी सबसेट्स जिसमें इससे कम एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा। 5 में तो एलिमेंट है नहीं, ए हो जाएगा, है ना। ए के बाद भी यहाँ 2 एलिमेंट बच रहे हैं, ई के बाद भी 2 एलिमेंट बच रहे हैं, आई के बाद भी 2 एलिमेंट बच रहे हैं, ए ई लेने पर भी 1 एलिमेंट बच रहा है, ई आई लेने पर भी ए बच रहा है, ए आई लेने पर ई बच जा रहा है, लेकिन ए ई आई लेने पर कोई भी सेट नहीं बचेगा। मतलब ये वाला सेट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 टू द पावर 3 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 8 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो जितने सबसेट्स बनते हैं प्रॉपर सबसेट उससे एक कम बनता है, ठीक है। वही सेट बाहर हो जाता है उसमें से। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। बच्चों ये जितने सबसेट्स हमने बनाए हैं ना, इन सारे सबसेट्स का अगर हम एक सेट बना दें, सबसेट का सेट बना दें मतलब इन सारे सबसेट्स को हम एक साथ करके रख दें, तो वो जो एक नया सेट बनेगा दैट सेट इज कॉल्ड द पावर सेट।
What is the power set? Power set is the subset of all, power set is a set of all subsets of a given set. तो इसे हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। आप ऐसे समझिए पावर सेट को कि सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे फुटकर पैसों का एक अच्छा खासा एक कलेक्शन है, ठीक है। अब आप उसमें से 5 रुपीज के कॉइन्स अलग कर रहे हैं। 5 रुपीज के कॉइन्स आपने अलग कर दिए, 1 रुपीज के अलग कर दिए, 2 रुपीज के अलग कर दिए और आपने उनको अलग अलग बंडल बना दिया, ठीक है। तो ये जो आपके पास आपका एक सपोज कीजिए एक पिगी बैंक था, उस पिगी बैंक के ये सारे सबसेट्स हुए। उस पिगी बैंक में 5 रुपीज कॉइन्स भी थे, 2 रुपीज कॉइन्स भी थे, 1 रुपीज कॉइन्स भी थे। अब जब आपने 5 रुपीज का अलग बंच बनाया, 2 रुपीज का अलग बनाया, 1 रुपी का अलग बनाया, तो ये सारे सबसेट हुए, क्योंकि ये सारे के सारे सिक्के जो हैं पहले उस पिगी बैंक में थे। अब आपको ये सभी सिक्कों के बंचेस को कहीं कैरी करना है, तो आप क्या करेंगे? आप इन सभी बंचेस को एक पॉलीथीन में डाल देंगे ना। एक पॉलीथीन में डाल दिया तो ये जो पॉलीथीन आपकी है ना, दैट पॉलीथीन इज द पावर सेट, ठीक है। मीन्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो सभी सबसेट्स को, यानी अगर जो हमने यहाँ पे सभी सबसेट्स लिखे थे, इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में कर दें, देन इट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इस सेट ए का ये पावर सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ऑब्वियसली पावर सेट के एलिमेंट कैसे होंगे? पावर सेट के एलिमेंट्स भी एक सेट ही होंगे, ठीक है। कैसे सेट? जो कि दिए हुए सेट के सबसेट्स हैं, तो इट इज कॉल्ड पावर सेट। तो आज हम लोगों ने सबसेट्स पढ़ा, सुपरसेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, सुपरसेट पढ़ा और पावर सेट पढ़ा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस maybe from your exercises or from other book, I will send you as PDF, ठीक है। Along with this video, I will send a PDF to you also. So it is now come to an end, and prepare yourself for your unit test also, for your prepare your copy, proper copy, classwork copy. Stay safe, stay at your home. Bye.